हाय वेलकम टू मैथ क्लब। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पहला एक्सरसाइज है इसे हम स्टडी करेंगे। इस एक्सरसाइज में रियल नंबर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का जिक्र है। इन प्रॉपर्टीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो में बुक में जो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ गिवन है उन सबको तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट क्वेश्चन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ है उन्हें हम ज़रूर इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विद स्टेटमेंट नेम द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। जैसा कि आप इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ही देख के समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में रियल नंबर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, a प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स स्क्वायर रूट 2 प्लस a। अब आपने ये बताना है कि ये रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी है। मैं सबसे पहले तो इस प्रॉपर्टी का नाम लिख लेता हूँ। इस प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कि अगर आप किसी भी दो रियल नंबर्स को उनकी तरतीब आगे पीछे करके ऐड करें तो उससे उन रियल नंबर्स के सम पर फ़र्क नहीं पड़ता। इसे मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, जैसा कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं क्वेश्चन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ रिक्वायर्ड है उन्हें मैं एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ सॉल्व करूँगा। ऑल्दो बुक में इसके अलावा भी और प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई हैं रियल नंबर्स की, बट सिर्फ मैं उन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिस्कस करूँगा जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। जैसे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने आ रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है फॉर एनी टू रियल नंबर्स a and b such that a plus b is equal to b plus a where a b belongs to the real numbers। अच्छा, ये जो एक्सप्लेनेशन है जो रेड फॉन्ट में लिखा गया है इसका आपके आंसर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आपका आंसर बस यही वन लाइन आंसर है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बिकॉज क्वेश्चन आपसे सिर्फ प्रॉपर्टी का पूछ रहा है। तो इसमें ए और बी क्या है, एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। ए और बी कोई से दो रियल नंबर्स हैं, जैसे आप यहाँ पर देखिए 5 एंड 3, जैसे 7 एंड 5, जैसे -5 एंड -3। ठीक, तो अगर a प्लस बी लें या b प्लस a लें, जिसका मतलब है कि अगर आप 5 के साथ 3 ऐड करें या 3 के साथ 5 ऐड करें, दोनों सूरतों में सम क्या आएगा, 8। ठीक, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि रियल नंबर्स को उनकी तरतीब बदल के आगे पीछे करके जब आप ऐड करते हैं उससे रियल नंबर्स के सम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप ऐड कर रहे हैं a प्लस बी और b प्लस a, दोनों सूरतों में दोनों का सम जो है वो 8 के ही इक्वल होगा। मतलब 5 प्लस 3 और 3 प्लस 5 इक्वल्स 8। where a b belongs to the real number, definitely 5 भी एक रियल नंबर है और 3 भी एक रियल नंबर है। सो ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का कि 4 टाइम्स स्क्वायर रूट 11 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 11 टाइम्स 4। ये कौन सी प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की? बिल्कुल वही प्रॉपर्टी है, यहाँ सिर्फ ऑपरेशन डिफरेंट है। वहाँ एडिशन था तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। ये भी रियल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी है जिसे नाम देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इनकी अरेंजमेंट आगे पीछे कर दें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ लेफ्ट साइड पर 4 जो है वो लेफ्ट साइड पर है और यहाँ 4 जो है वो राइट साइड पर है। तो नंबर्स की अरेंजमेंट आगे पीछे करने से उनके प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करने पर उन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इस प्रॉपर्टी को नाम देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए बी, ये ए बी कोई से दो रियल नंबर्स है जैसे 3 एंड 5, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बी ए। यानी अगर आप 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें या 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा, इसीलिए दरमियान में इक्वल का साइन लगा हुआ है। where a and b are any two real numbers, then this is called commutative property with respect to multiplication। एग्जाम्पल भी आपके सामने। नेक्स्ट पार्ट है a प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स a प्लस फिर पैरेंथेसिस में है
यानी राउंड ब्रैकेट्स में है 2 प्लस स्क्वायर रूट 2। इस प्रॉपर्टी को नाम देंगे, इसमें देखिए 3 रियल नंबर्स इन्वॉल्व है और इसे नाम देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एक ही ऑपरेशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है और वो है एडिशन का। तो इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कुछ इस तरह से किया गया है, आपका आंसर यहाँ तक ही है। रेड टेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेनेशन है। फॉर एनी 3 रियल नंबर्स ए बी एंड सी, यहाँ पर देखिए 3 रियल नंबर्स इन्वॉल्व है, a 2 and square root 2. So a plus b within parentheses plus c is equal to a plus within parentheses b plus c. इसका मतलब कुछ इस तरह से हुआ। लेट्स से यहाँ पर मैंने लिखा है a b c are real numbers, they belongs to the set of real numbers. What is a? Let's say 2. And what is b? Let's say b is 3. And what is c? Let's say c is 5. तो पहले मैंने फर्स्ट 2 एलिमेंट्स यानी फर्स्ट 2 नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया है 2 + 3, और राइट साइड पर यह है इक्वेशन का राइट साइड। यहाँ मैंने सेकंड और लास्ट यानी 3 और 5 को ब्रैकेट के अंदर क्लोज किया है। अब दोनों मींस लेफ्ट और राइट साइड को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द सेम आंसर ऑन बोथ साइड्स। कैसे? देखिए यहाँ सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, मींस 2 + 3 5 और ये +5 एज इट इज़। और राइट साइड पे पहले मैं पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट्स में मौजूद एलिमेंट्स 3 और 5 को ऐड करता हूँ। 3 + 5 इज़ 8 and then +2 as it is. Now 5 + 5 10 and 2 + 8 10. तो दोनों लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हुए। तो इस प्रॉपर्टी को हम रियल नंबर्स में कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फर्स्ट 2 एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे पैरेंथेसिस के अंदर है और राइट साइड पे सेकंड और थर्ड एलिमेंट पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज्ड है, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर ऑन बोथ साइड्स। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन का, a - a = 0। इसको कहते हैं रियल नंबर्स में एडिटिव इनवर्स ऑफ अ रियल नंबर। जैसे कि आप इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं कि अगर a एक पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a, बिकॉज इन दोनों का जो आंसर है वो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के बाद 0 होगा। कैसे? एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा है फॉर ईच रियल नंबर a, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, देयर एग्जिस्ट -a। किसी भी रियल नंबर के लिए नेगेटिव रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर +6 एक रियल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -6, बिकॉज +6 के साथ -6 ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। इसी तरह अगर -6 एक नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +6, बिकॉज -6 के साथ +6 ऐड करेंगे ही तो 0 आंसर आएगा। इसी तरह -8/3 भी तो एक रियल नंबर ही है जिसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो -8/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +8/3, बिकॉज -8/3 +8/3 गिव्स अस 0। सिंपली आपने ये देखना है कि कोई भी रियल नंबर हो उसके साथ उसका अपोजिट साइन कर दूसरा रियल नंबर भी एग्जिस्ट करता है जिसका आंसर 0 आता है। जैसे -√2 है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा +√2, बिकॉज दोनों कैंसिल आउट होंगे और आंसर 0 आएगा। सो a कोई भी रियल नंबर है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a। या -a कोई भी रियल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +a, बिकॉज इन दोनों का आंसर क्या होगा? 0। वेयर a and -a आर रियल नंबर, दे बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर। जैसे ये 6 है, ये भी रियल नंबर है, और -6 ये भी रियल नंबर है, तो दोनों का एडिटिव यानी +6 का एडिटिव इनवर्स -6 gives us 0, and -8/3 which is a real number with its additive inverse +8/3 is again a real number, gives us 0. So -a is called the additive inverse of +a and +a is called the additive inverse of -a. आई होप आपको एडिटिव इनवर्स के बारे में क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, √2/3 × 1 = √2/3। हम जानते हैं कि रियल नंबर्स में एक नंबर ऐसा है 1 जिसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें या उस नंबर को किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट वही नंबर ही आएगा और वो नंबर है 1।
तो 1 को रियल नंबर्स में एक स्पेशल नाम दिया जाता है और वो नाम है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रियल नंबर। क्वेश्चन के स्ट्रक्चर से ही आप समझ चुके होंगे, फॉर एनी रियल नंबर a there exists a number 1 such that a multiplied by 1 or 1 multiplied by a is equal to a। जैसे let's say यहाँ पर okay then one is called a multiplicative identity। what is a? any real number just like यहाँ पर a है 3/5, तो 3/5 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 को 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3/5। इसी तरह -8, लेट्स से यहाँ पर a -8 है, तो -8 को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को -8 से मल्टीप्लाई करें, दोनों सूरतों में आंसर वही नंबर -8 ही आएगा। तो रियल नंबर्स में एक नंबर ऐसा भी है जिसकी प्रॉपर्टी ये है कि उस नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें या किसी दूसरे नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी मैं 1 की बात कर रहा हूँ, आंसर वही नंबर ही आएगा। इस बुनियाद पर हम 1 को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रियल नंबर। नेक्स्ट है, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई बाय 6.2 मल्टीप्लाइड बाय 1/6.2 इक्वल्स 1। ये आंसर कब मुमकिन है 1? जब आप 6.2 को 6.2 के साथ कैंसिल आउट करेंगे, सो आंसर क्या आएगा 1। तो 6.2 1/6.2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा और 1/6.2 6.2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। दोनों तरह से इसे रीड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक रियल नंबर है 6.2, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिसे 6.2 से मल्टीप्लाई करे रिजल्ट 1 आ जाए, वो नंबर है 1/6.2। तो इसलिए 1/6.2 को 6.2 का कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ रियल नंबर। देखिए एडिटिव इनवर्स में रिजल्ट क्या चाहिए था आपको 0। अगर 6 एक रियल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -6, बिकॉज आंसर 0 आना चाहिए। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रिजल्ट यानी आंसर 1 आना चाहिए। सो फॉर ईच रियल नंबर a एंड a शुड नॉट बी 0 देयर एग्जिस्ट अ नंबर, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल जहन में रखें, a इज़ नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज 0 रियल नंबर में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ये याद रखें, आगे भी हम इसे डिस्कस करेंगे। स्पेशली यहाँ पर मैंशनड है फॉर ईच रियल नंबर a एक्सेप्ट 0, इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा, फॉर ईच रियल नंबर a एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं देयर एग्जिस्ट अ नंबर 1/a और a इनवर्स। देखिए 1/a को a इनवर्स भी लिख सकते हैं, सच दैट a मल्टीप्लाई बाय 1/a और 1/a मल्टीप्लाइड बाय a, दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा 1। यहाँ पर भी आप a को a से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 रह जाएगा और यहाँ पर भी आप a को a से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 रह जाएगा। या इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, और a इंटू a इनवर्स इक्वल्स a इनवर्स इंटू a इक्वल्स 1। याद करें मैट्रिसेस को, ये हमने वहाँ पर वेरीफाई भी किया था कि a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पर a इंटू a इनवर्स इक्वल्स 1 और a इनवर्स इंटू a इक्वल्स 1। Thus 1/a or a inverse is called multiplicative inverse of a and a is called multiplicative inverse of 1/a। जैसे देखें what is a? a is a real number, तो यहाँ पर a 5 है, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/5, बिकॉज 1/5 ही वो नंबर है जिसे आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 1 आएगा, यानी आप 5 को 5 के साथ कैंसिल आउट करेंगे। इसी तरह 1/3 एक और रियल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, यानी एक ऐसा नंबर जिसे 1/3 से मल्टीप्लाई करे रिजल्ट 1 आ जाए, वो नंबर होगा 3, बिकॉज 3 विल कैंसिल आउट 3 एंड वी गेट 1। इसी तरह एक और नंबर है 1/-9, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा -9, बिकॉज -9 कैंसिल आउट होंगे 1 आंसर आएगा। सो किसी भी रियल नंबर के लिए सिवाय 0 के उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है। रियल नंबर्स में 0 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर्स हो या चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स हो, सबका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है सिवाय 0 के। 0 का क्यों एग्जिस्ट नहीं करता ये आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1
कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज थी जिसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है कि किसी भी दो रियल नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं तो एक रियल नंबर ही आएगा। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 is 3. अब what is 1? A real number. And what is 2? Another real number. And their sum 3 is another real number. तो आप किसी भी दो रियल नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। जैसे 10 + 1 11 एक और रियल नंबर है। जैसे 1/2 + 1/2 is 2/2, 2/2 is 1, तो एक और रियल नंबर है। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो, जब आप उन्हें ऐड करेंगे तो उनका आंसर भी एक रियल नंबर ही होगा। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। इसी तरह क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, किसी भी दो रियल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करें, आंसर भी एक रियल नंबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 × 3 is 6. What is 6? Is a real number. इसी तरह -3 × -2 is +6. ये भी एक रियल नंबर है। तो किसी भी रियल नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं दो रियल नंबर्स को, तो जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। यहाँ पर्टिकुलर सेट की बात हो रही है जिसके सिर्फ दो ही एलिमेंट है। हमने बात की रियल नंबर्स की जो इनफिनिट सेट्स हैं। यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर सेट की बात कर रहे हैं जिसके सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, 0 और 1। आपने ये प्रूव करना है कि क्या ये जो सेट्स गिवन है इस क्वेश्चन में, क्या वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रखते हैं या नहीं। सो फर्स्ट पार्ट है इसमें 0 और 1। मैं चेक करता हूँ। कैसे चेक करेंगे कि इस सेट का क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है या नहीं है। इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर। इसके सिर्फ दो ही एलिमेंट्स हैं, 0 और 1। सो मैं इन्हें ऐड करता हूँ डिफरेंट तरीक़ों से, पॉसिबल डिफरेंट मेथड्स से। देखिए इसमें पॉसिबिलिटीज़ यही तीन ही हो सकते हैं। मैं 0 और 1 को ऐड करता हूँ, 0 + 1 = 1। क्या 1 इस सेट को बिलोंग करता है? बिल्कुल, 1 एग्जिस्ट करता है इसमें। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है 1 + 0 is again 1, 1 बिलोंग करता है सेट 0 1 को। थर्ड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है 1 + 1 which is equal to 2। क्या 2 इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है? देखिए हम सिर्फ इस पर्टिकुलर सेट की बात कर रहे हैं, ठीक, 0 और 1 की। हम यहाँ पूरे रियल नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस पर्टिकुलर 0 और 1 सेट की बात कर रहे हैं। तो मैंने इन एलिमेंट्स को डिफरेंट तरीक़ों से ऐड किया। पॉसिबल तरीके यही तीन है। 0 + 1 is 1 and 1 belongs to the set of 0 1. 1 + 0 is 1, 1 belongs to the set of 0 1. While 1 + 1 = 2, 2 does not belongs to the set of 0 1. एक पॉसिबिलिटी इसमें ये भी हो सकती है 0 + 0 is 0. Yes, 0 belongs to the set 0 1. So जब मैंने 1 + 1 किया तो आंसर आ रहा है 2। 2 यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस वजह से मैं कहूँगा दिस सेट हैज़ नो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक, लेकिन हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी की? किसी भी दो रियल नंबर्स को, गौर से सुने, किसी भी दो रियल नंबर्स को जब आप ऐड करते तो एक रियल नंबर ही आंसर आएगा। यहाँ हम एक पर्टिकुलर सेट की बात कर रहे हैं, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑफ कोर्स 2 एक रियल नंबर है, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ यहाँ हम एक पर्टिकुलर सेट की बात कर रहे हैं। अब 1 + 1 is 2, 2 इस सेट को तो बिलोंग नहीं कर रहा। क्वेश्चन सिर्फ इस सेट की बात कर रहे हैं, नॉट रियल नंबर्स। ठीक, 2 ऑफ कोर्स रियल नंबर है, बट 2 इस पर्टिकुलर सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर सेट हैज़ नो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हाँ, बाकी जो इसके सम्स थे वो तो बिलोंग्स कर रहे हैं, लेकिन ये जो लास्ट वन है ये बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए हम कहेंगे कि दिस सेट हैज़ नो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आते मल्टीप्लिकेशन की तरफ, बिल्कुल वही जैसे कि डेफिनेशन था, किसी भी दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक रियल नंबर ही आएगा। लेकिन अगेन यहाँ हम इस पर्टिकुलर सेट की बात कर रहे हैं। सो पॉसिबिलिटीज़ क्या है इन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने की? 0 × 1 is 0, yes 0 belongs to the set 0 1. 1 × 0 is 0, yes again 0 belongs to the set 0 1. And 1 × 1 is 1, 1 belongs to the set 0 1. किसी भी तरह से इन एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो इस सेट को ही बिलोंग करेगा।
सो फाइनली फिर हम ये कहेंगे दिस सेट हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो नहीं है, बट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है। सो ये सेट जो है 0 1 है इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सॉरी इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आते हैं सेकंड पर, बाकियों को मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा ओरली, एग्जांपल्स नहीं दूंगा, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। एक सेट है 0 1 2। चले मैं सिंपली आपसे कहता हूँ कि क्या ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है या नहीं। अगर मैं कहता हूँ 2 + 2 इज 4, क्या 4 इस सेट को बिलोंग करता है? नो। अगर मैं कहता हूँ 1 + 2 इज 3, क्या 3 इस सेट को बिलोंग करता है? नो। सो इसलिए मैं कहूँगा हैज़ नो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हाँ, कुछ सम्स इसको बिलोंग करते हैं, जैसे 0 + 0 इज 0, 0 बिलोंग्स टू 0 1 2, and 0 + 1 is 1, yes 1 belongs to the set 0 1 2, and 0 + 2 is 2, 2 belongs to the set 0 1 2, but 1 + 2 or 2 + 2, which is 3 and 4, does not belongs to the set 0 1 2. So we say that this set has no closure property with respect to addition. ओके, चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मुझे बाकियों का तो पता है कि कुछ इसका जो प्रोडक्ट है वो सेट को बिलोंग करेंगे, बट सिंपली इसको क्लियर करने के लिए कि ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन नहीं है, आप सिंपली 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें। 2 2s are 4, 4 0 1 2 को बिलोंग नहीं करता। वर्ड बिलोंग का मतलब है कि यहाँ 4 एग्जिस्ट नहीं करता। सो दिस सेट हैज़ नो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज has no closure property with respect to multiplication. I think it's clear now. Next part 3, third part है 0. बिल्कुल 0, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, एक एडिशन की और एक मल्टीप्लिकेशन की। 0 + 0 इज़ 0, यस बिलोंग कर रहे हैं। 0 × 0 इज़ 0, बिल्कुल बिलोंग कर रहे हैं। सो दिस सेट हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ इन पर्टिकुलर सेट्स की बात हो रही है जो क्वेश्चन में गिवन है। फोर्थ पार्ट है एलिमेंट्स है इस सेट के 1, -1, √2, -√2 एंड 2। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, आप यहाँ देखें, अगर मैं 2 + 1 लेता हूँ इस 3, क्या 3 इसमें है? नो। अगर मैं लेता हूँ 2 + 2 अगेन 4, क्या 4 इसमें है? नो। बाकियों को छोड़ दे, बिलोंग करते हैं या नहीं। मैंने आपको सिर्फ 2 एग्जांपल्स ऐसे दी जिनमें मैंने इस सेट के एलिमेंट्स को ऐड किया, जो आंसर आया, जो नंबर आया, वो इस सेट को बिलोंग नहीं करता। जैसे 1 + 2 3 डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट एंड 2 + 2 is 4 डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट। सो मैं कहूँगा दिस सेट हैज़ नो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन भी ये एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पर, बिकॉज 2 2s are 4। इसी तरह √2 × √2 is 2, हाँ ये बिलोंग करता है, यहाँ पर तो आ रहा है, बट 2 2s are 4, 4 यहाँ बिलोंग नहीं करता। सो इसलिए मैं कहूँगा हैज़ नो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देखिए, अगर किसी सेट का सम 10 पॉसिबिलिटीज़ है कि आप उसको डिफरेंट तरीक़ों से ऐड करें, 10 आंसर्स आपके पास आ रहे हैं, 10 में से 9 बिलोंग कर रहे हैं लेकिन एक बिलोंग नहीं कर रहा, तब भी आप कहेंगे हैज़ नो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसे इस केस में 1 + 1 2 बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह आप ये भी देखिए 1 + -1, यानी 1 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -1, तो इनका सम क्या होगा? 0 0, भी तो इसमें बिलोंग नहीं करता, ठीक। सो ये जो सेट है ये ना तो क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और ना ही क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लोज्ड मीन क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सेट है, अच्छा ये एक इनफिनिट सेट है, ये डॉट 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 का मतलब है यहाँ पर इनफिनिट नंबर्स है, लामहदूद नंबर्स है। सो ये सेट जो है ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है और क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। देखिए, आप जानते हैं कि इस सेट में एक नंबर 10 भी होगा और आप उसे 10 को इसमें 100 भी होगा, इसमें 20 भी है, इसमें 30 भी है। तो आप इस सेट के किसी भी 2 नंबर्स को ऐड करें, जो आंसर आएगा डेफिनेटली इसके अंदर होगा। जैसे देखिए 100 + 100 200, ऑफ कोर्स 200 इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं बिकॉज ये इनफिनिट सेट है। 0 + 100 इज़ 100, बिल्कुल इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। लेट्स से 20 + 30 इज़ 50, ऑफ कोर्स 50 इसमें एग्जिस्ट करता है। 5 + 6 इज़ 11, ऑफ कोर्स 11 इसमें एग्जिस्ट करता है। तो आप किसी भी एलिमेंट्स को ऐड करें इस सेट के, वो इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है बिकॉज ये इनफिनिट सेट है। सो दिस सेट हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी है, आप कोई भी नंबर लें इनके, इस सेट के, क्योंकि ये इनफिनिट सेट है,
उन्हें मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो इस सेट के अंदर ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक, जैसे मैं लेता हूँ 10 + 10, 10 10s are 100, 100 इसके अंदर है। जैसे मैं लेता हूँ 20 × 2, 22s are 40, बिल्कुल इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। 0 × 5 is 0, बिल्कुल 0 इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन नंबर्स को आप किसी भी तरह मल्टीप्लाई करें इस सेट के, जो आंसर आएगा वो भी इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। सो हम कहेंगे दिस सेट हैज़ क्लोजर प्रॉपर्टी with respect to addition, and this set also has closure property with respect to multiplication. सिंपल क्वेश्चंस है, शॉर्ट क्वेश्चंस है, सिर्फ आपने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग इफ पॉसिबल, इफ नॉट पॉसिबल गिव रीज़न। ये जो सेंटेंस पैरेंथेसिस में गिवन है, इफ़ नॉट पॉसिबल गिव रीज़न, रिकॉल करें मैंने आपसे कहा था कि रियल नंबर्स का एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है सिवाय ज़ीरो के। और जो एक पार्ट था इसमें q - 0 मीन्स रैशनल नंबर्स का सेट विदाउट ज़ीरो। तो रैशनल नंबर्स का सेट जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉजेज नहीं करता, जस्ट बिकॉज ऑफ ज़ीरो की वजह से। क्यों, यहाँ हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। पहला पार्ट है इसमें 25, बिल्कुल 25 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -25, बिकॉज +25 -25 इज 0। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी को हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह अगर -25 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +25, बिकॉज +25 -25 इज 0। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या था, याद करें कि आंसर 1 आना चाहिए। अगर आपके पास 25 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/25, बिकॉज 25 और 25 कैंसिल आउट होंगे, आंसर 1 आएगा। मैंने यहाँ पर रेड टेक्स्ट में एग्जांपल भी दी है, बट मैं इसमें करेक्शन करता हूँ। देखिए, अगर एक नंबर है 25 तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/25, बिकॉज 25 विल कैंसिल ईच अदर आउट एंड वी गेट 1। सो 25 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/25, और याद रखें 1/25 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 25। नेक्स्ट -75, क्या होगा इसका एडिटिव इनवर्स, +75, बिकॉज -75 +75 गिव्स अस 0। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-75, -75 will cancel out -75 and we get 1. So -75 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/-75। नेक्स्ट पार्ट है √2, क्या होगा इसका एडिटिव इनवर्स, -√2, बिकॉज +√2 -√2 गिव्स अस 0। ख्याल रहे कि आप नेगेटिव साइन को स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लगाएंगे। ये इस चैप्टर का अगला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक, तो बाहर ही रखेंगे, ठीक है ना। अगर आपने अंदर लगा दिया नेगेटिव साइन तो फिर ये रियल नंबर ही नहीं रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, जो आगे हम फिर से डिस्कस करेंगे। इसी तरह √2 का या √2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, कौन सा नंबर है जिसे √2 से मल्टीप्लाई करें टू गेट 1, 1/√2, बिकॉज आप √2 को 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 और √2 कैंसिल आउट होंगे, आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट पार्ट है -1/√5, एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +1/√5, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव गिव्स अस 0। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -√5/1 और -√5, दोनों ठीक है। अगर आप नेगेटिव, मैंने यहाँ पर वेरीफाई भी किया है, अगर मैं -1/√5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करता हूँ तो वो है -√5/1। देखिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, और √5 विल कैंसिल आउट √5 एंड 1/1 इज 1। या अगर -1/√5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -√5 भी तो हो सकता है, because minus into minus is plus and √5 will cancel out √5 and we get 1. नेक्स्ट पार्ट है इसमें 0। ओके, 0 का तो एडिटिव इनवर्स है, बिकॉज 0 + 0 इज 0 और 0 - 0 इज 0, बट इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पार्ट है जो इस स्टेटमेंट में गिवन था क्लियरली कि इफ़ नॉट पॉसिबल गिव रीज़न, हाँ ये वो 0 है। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, पूरे रियल नंबर में एक ही नंबर है 0 जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। द रीज़न मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 1/0 इज अनडिफाइंड, नॉट अ रियल नंबर।
देखिए अगर एक नंबर है 0 तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके जहन में यही आएगा ना, 1/0। आप यही सोच रहे होंगे ना कि 0 को 0 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आंसर आएगा। जैसे अगर एक नंबर है ये -1/√5 तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -√5, बिकॉज √5 विल कैंसिल आउट √5। लेकिन याद रखें 1/0 इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब है इसका आंसर रियल नंबर हो ही नहीं सकता, ठीक। 0/1 is 0, 0/1 is 0, and we know that 0 belongs to the set of real numbers. But 1/0 or generally something upon 0 is undefined. Something means 2/0, 3/0, 100/0, 50/0. So अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो उस नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो पॉसिबल नहीं है, या वो नंबर खुद ही अनडिफाइंड होगा। मीन आप इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते, इसलिए अनडिफाइंड लिखा हुआ है, ठीक। सो 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है बिकॉज 1/0 इज अनडिफाइंड। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3। आप सोच रहे होंगे 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/0, एग्जैक्टली, बट 1/0 इज अनडिफाइंड, इसलिए 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। और वो जो क्वेश्चन था जिसमें लिखा हुआ था Q माइनस और Q एक्सेप्ट 0, रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट 0, पूरे रैशनल नंबर्स के जितने भी एंट्रीज है, जितने भी एलिमेंट्स है, सब के सब का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है सिवाय 0 के। इसलिए रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। किसकी वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ 0। और अगर आप 0 निकाल दें तो हर रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो उस वहाँ पर भी हमने लिखा था कि द सेट ऑफ रैशनल नंबर एक्सेप्ट 0 हैज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट है अगेन √8, इसका एडिटिव इनवर्स होगा -√8 और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/√8। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसके बाकी क्वेश्चंस पर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।